हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी क्वेश्चन आंसर सेट 2। तो इसमें हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले टीजीटी कमीशंस और टीजीटी टेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्राय बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है। तो इसका उत्तर होता है लगभग 1.5 वर्ष में। लगभग 1.5 वर्ष की एज में जो है कोई बच्चा चलना सीख लेता है। प्रश्न नंबर 2 है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होगी किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तीसरा क्वेश्चन है बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है, ये कथन दिया था वॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। ये खोला गया था विलियम हीली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास अभिवृक्क ग्रंथि। छठवां क्वेश्चन है हमारे पास वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है, ये कहा था रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 7 है बुद्धि परीक्ष निर्माण के जन्मदाता है, और बुद्धि परीक्ष निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बीने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास संवेगात्मक विकास का। प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर। यह होता है हमारे पास 11 वर्ष की आयु पर। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अभिप्रेरणा, उसका आंसर होगा अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है हमारे पास बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारे पास बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे। तो इसका उत्तर होगा स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हमारे पास स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे। तो इसका आंसर होगा हमारे पास स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। प्रश्न नंबर 16 है हमारे पास स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है। तो इसका आंसर होगा स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। प्रश्न 17 है हमारे पास बालकों के बाह्य विकास का क्रम क्या है। तो इसका उत्तर होगा बालकों के बाह्य विकास का क्रम सबसे पहले वो रोना रुदन करता है, फिर बबलाना, फिर हाव भाव। प्रश्न नंबर 18 है हमारे पास बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बातों को कह पाता है। तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर 19 है हमारे पास बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो इसका उत्तर होगा व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, तो वो क्या है, माँ शब्द एक व्यंजन शब्द है। प्रश्न नंबर 20 है हमारे पास बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। तो इसका उत्तर होगा बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ भाषा को पहचानता है, इससे ही मातृभाषा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है। तो इसका उत्तर होगा खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना और त्याग करना। प्रश्न 22 है हमारे पास बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर होगा किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था। प्रश्न 23 है हमारे पास क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो क्षेत्र सिद्धांत दिया था, उत्तर होगा हमारे पास कॉर्टलैविन ने। प्रश्न 24 है हमारे पास कॉर्टलैविन कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के। प्रश्न 25 है हमारे पास गेस्टाल्टवादी क्या है। तो उत्तर होगा इसका जर्मनी के विद्वानों का समूह, जिसमें कोलर है, नंबर 2 कोपा भी है, और बर्दिमर, तीनों वैज्ञानिक जो है मनोवैज्ञानिक शामिल है। तो प्रश्न 26 है हमारे पास कॉर्टलैविन किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो इसका उत्तर होगा संज्ञानवादी। प्रश्न 27 क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत,
स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। प्रश्न 28 है हमारे पास, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य का क्षेत्र। प्रश्न 29 है हमारे पास, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट गेने ने। प्रश्न 30 है हमारे पास, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका उत्तर होगा संज्ञानवादी। प्रश्न 31 है हमारे पास, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो इसका उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो मानसिक आयु बुद्धि होती है, एक होती है वास्तविक आयु बुद्धि। तो ये बताया था अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन 32 है हमारे पास, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो उत्तर होगा फ्रांस के। प्रश्न 33 है हमारे पास, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो इसका उत्तर होगा मनोविज्ञान के। क्वेश्चन 34 है हमारे पास, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने। जो सहयोगी थे वो थे सटर्न, टर्मन एंड साइमन। प्रश्न 35 है हमारे पास, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिए? तो इसका उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। प्रश्न 36 है हमारे पास, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से है? तो इसका उत्तर होगा, एक होगा जी कारक सिद्धांत और दूसरा होगा एस कारक सिद्धांत। प्रश्न 37 है हमारे पास, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा थर्स्टन ने। इसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। प्रश्न 38 है हमारे पास, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन 39 है हमारे पास, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा गार्डनर ने। प्रश्न 40 है हमारे पास, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा आरबी कैटल ने। प्रश्न 41 है हमारे पास, कोलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका उत्तर होगा संज्ञानवादी। प्रश्न 42 है हमारे पास, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका उत्तर होगा स्किनर ने। प्रश्न 43 है हमारे पास, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो इसका उत्तर होगा व्यवहारवादी। प्रश्न 44, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो इसका उत्तर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न 45, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका उत्तर होगा कोलर ने। प्रश्न 46, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो इसका उत्तर होगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। प्रश्न 47, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर होगा ब्रूनर ने। प्रश्न 48, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? उत्तर होगा संज्ञानवादी। प्रश्न 49, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? उत्तर होगा क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रश्न 50, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण या समग्र। तो ये हमारे पास थे मनोविज्ञान से जुड़े 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके टैट और टीजीटी कमीशन के लिए उपयोगी रहेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड share, like, comment also. Thank you.